किसानों को एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान। खबर को अंत तक सुनें। आज दिनांक 2 फरवरी को न्यूज नेशन टीवी की रिपोर्ट अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्ष 2014 से सरकार का फोकस नागरिकों, खासकर गरीबों, हाशिए पर रह रहे लोगों के सशक्तिकरण पर है। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान होगा। उन्होंने कहा है कि रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद, खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं धान की खरीदी शामिल होगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार किसानों की बेहतर के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने धान गेहूं की खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। साथ ही बुंदेलखंड के लिए केन-बेतवा नदी परियोजना के लिए भी 44,605 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी बार आम बजट को पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री ने क्या की किसानों से जुड़ी घोषणाएं। किसानों को डिजिटल हाईटेक बनाने के लिए PPP मोड में नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। जो किसान पब्लिक सेक्टर रिसर्च से जुड़े हैं उन्हें फ़ायदा होगा। किसानों को डिजिटल हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए PPP मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। जीरो बजट खेती, ऑर्गेनिक खेती, आधुनिक कृषि मूल्य संवर्धन प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा की है। यह परियोजना -44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। इससे 9 लाख किसानों को लाभ होगा। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है। नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए फंड की सुविधा, स्टार्टअप FPO को सपोर्ट करके किसानों को हाईटेक बनाया जाएगा। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएंगी। कृषि में ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।